तो आज हम गगनयान मिशन के बारे में बात करने वाले हैं और खास तौर पर इसकी सेफ रिटर्न के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, भारत का जो ये ह्यूमन स्पेस मिशन है ना, उसका सबसे बड़ा सबसे ज़रूरी सवाल एक ही है। क्या हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से सेफली वापस आ सकते हैं? और मज़े की बात यह है कि हाल ही में हुए एक टेस्ट ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। एक तरह से आगे का रास्ता अब साफ हो गया है। तो इस जवाब को समझने के लिए चलिए सबसे पहले भारत के इस ह्यूमन स्पेस मिशन को ही थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, गगनयान जो है वो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। गोल क्या है? गोल ये है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें व्योमनॉट कहा जा रहा है, उन्हें लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाए। ये मिशन कोई 3 से 7 दिन का होगा और इसे LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। पर इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा पता है क्या है? लॉन्च नहीं, जी हाँ, सबसे बड़ी चुनौती है सेफ रिटर्न, मतलब सुरक्षित वापसी। देखिए, होता क्या है कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करता है तो हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मतलब एक ज़रा सी भी गलती बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। जरा सोचिए इस बारे में। जो कैप्सूल है वो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एटमॉस्फेयर में घुसता है। ये स्पीड अविश्वसनीय है। और इतनी तेज स्पीड पर एटमॉस्फेयर का जो फ्रिक्शन है उससे टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैलेंज कितना बड़ा हो जाता है। तो सवाल यह है कि इस मुश्किल का हल क्या है? इसका जवाब है इसरो का सुपर एडवांस्ड पैराशूट सिस्टम। अभी हाल ही में इसरो ने एक टेस्ट किया है, IIDT टेस्ट 02, यानी इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट, और ये पूरी तरह से कामयाब रहा। इसमें हुआ क्या कि गगनयान का जो मल्टी स्टेज पैराशूट सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया। इसके लिए एक टेस्ट कैप्सूल को 2.5 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया गया। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक छोटा पायलट पैराशूट खुलता है, वो पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद ड्रोग पैराशूट खुलता है। इसका काम है कैप्सूल को स्टेबल करना और उसकी स्पीड को तेजी से घटाना। और फिर आखिर में मेन पैराशूट्स खुलते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि कैप्सूल एकदम सेफ स्पीड से लैंड करे। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही क्रिटिकल प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे कहते हैं सीक्वेंशियल ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट। आसान भाषा में कहें तो हर पैराशूट का बिल्कुल सही टाइम पर अपने आप खुलना, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं। लेकिन इस कामयाबी का साइंटिफिक मतलब क्या है? क्या ये बस पैराशूट खोलने का टेस्ट था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में ये टेस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मतलब इसमें एरोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, कंट्रोल सिस्टम्स और रियल टाइम सेंसर्स, इन सब एडवांस्ड फील्ड्स का एक साथ बिल्कुल परफेक्ट तालमेल में काम करना जरूरी था। और इस टेस्ट के नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी है कि भारत ने कंट्रोल्ड डिसेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी भी चीज को स्पेस से कंट्रोल करके सुरक्षित नीचे उतारने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, गगनयान के पहले ह्यूमन मिशन से पहले अभी भी कई जरूरी स्टेप्स बाकी हैं। जैसे कि बिना एस्ट्रोनॉट्स के टेस्ट फ्लाइट्स होंगी, क्रू एस्केप सिस्टम को वैलिडेट किया जाएगा, और जाहिर है एस्ट्रोनॉट्स की बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग होगी। टारगेट ये है कि 2026 के आखिर तक या 2027 की शुरुआत में पहली ह्यूमन फ्लाइट भेजी जाए। इस मिशन की कामयाबी का ग्लोबल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। सोचिए, अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो भारत, अमेरिका, रशिया और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो अपने दम पर इंसानों को स्पेस में भेज सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आखिर में ये टेस्ट सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम सिर्फ स्पेस तक पहुंच ही नहीं सकते, बल्कि वहां से सेफली वापस भी आ सकते हैं। और ये भारत की साइंटिफिक ताकत और आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त सिंबल है।